आस पड़ोस के दुकानों से लेखक को पता चला कि उस बुढ़िया के इकलौता बेटा और उसका नाम था भगवाना। भगवाना पिछले दिन मर गया है और वह केवल 23 बरस का था। 23 और उसके बच्चे 2 बच्चे थे और पत्नी भी थी और वह अपने परिवार का संरक्षण कर रहा था। कैसे? खरबूजे की कचियारी करके। कचियारी करना, खेती करना। मैंने खरबूजे का अर्थ बता दिया है ना। तो खरबूजे की खेती करके वह अपने परिवार का निर्वाह कर रहा था। तो एक दिन वह सुबह अंधेरे वेला थी, भोर के समय अंधेरी वेला, यदि 5 बजे 6 बजे के समय बहुत अधिक प्रकाश नहीं होता है ना, उस समय तरबूजा चुनने के लिए, तरबूजा लेने के लिए खेत में गए और वहां एक सांप पड़े रहे थे। सांप वहां पड़े रहे थे। तो सदा वह इन तरबूजे को बाजार जाकर बेचते थे और यदि वह नहीं जा सका तो मादा जाती थी, एक बुढ़िया माँ जाती थी, यही था। लेकिन उस दिन जब तरबूजा चुनने के लिए वह गया तब उसका पैर सांप पर पड़ा। सांप ने डस लिया, सांप ने काटा, सांप ने डस लिया, काट लिया और उसका विष उसके शरीर पर पड़ गया। और बुढ़िया माँ ने क्या किया? बुढ़िया माँ बावली हो गई। पेज नंबर 15, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सेकंड लाइन। बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा पूजा मंत्र करने वाले लोग हैं ना, आज के ज़माने भी है, लेकिन पहले ज़माने विष को दूर करने के लिए ओझा को बुलाता, पूजा मंत्र करता था, उसको बुलाया और जाटना फूंकना, उसने पूजा मंत्र की और उसके लिए दान दक्षिणा भी दे दिया। उसके पास जो रुपए थे उसे दक्षिणा के रूप में दे दिया। पूजा करने के बाद हमें दक्षिणा देना है ना बच्चों, मालूम है ना, पूजा के बाद हम दक्षिणा देते हैं, बाद में कुछ पैसे देते हैं। सो घर में जो पैसे थे उसे दक्षिणा में दे दिया और इसके बाद घर में कुछ आटा था, अनाज था, ये सब कुछ उसकी रक्षा करने के लिए खर्च कर दिए। और बहू और बच्चे क्या करने लगा? देखिए इस चित्र में बहू और बच्चे वे क्या कर रहे थे? भगवाना वहां पड़े रहे थे। बहू और बच्चे उससे लिपट कर रोए पर भगवाना चुप ही रहा और उसकी मृत्यु हुई। सारे बदन शरीर का कई पर्याय हैं। पर्याय आपको परीक्षा में है बच्चों, सिलेबस में पर्याय भिन्नार्थ ये सब है, तो ध्यान से सुनना। बदन शरीर, काया तन, देह, उसका शरीर काला पड़ गया विष के कारण। और अब क्या करना है? उसका दाह संस्कार करना है ना बच्चों। इस दाह संस्कार करने के लिए घर में जो भी बच्चे थे इन सब को क्या कर दिया? खर्च कर दिया। पेज नंबर 16 सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, जिंदा आदमी नंगा भी रखता है, नंगा नेकट वस्त्रहीन रख सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? शरीर पर वस्त्र ओढ़ना है, कपड़ा ओढ़ना है, इसके लिए भी पैसा चाहिए। और जो कुछ था ये सब उसके लिए उन्होंने ले लिया।
और भगवान अब परलोक चला गया, चला गया, मर गया। क्या करूं? अगले दिन सुबह ही घर में कुछ नहीं है, दान दक्षिणा के लिए दे दिया, उसके दाह संस्कार के लिए दे दिया, और घर में कुछ नहीं। बच्चे भूख से चिल्लाने लगा। तो बुढ़िया माँ ने क्या किया, जो खरबूजे थे उसे काट कर खाने को दे दिया बच्चों को। लेकिन बहू को बुखार थी, बुखार वाली को कैसे ये खरबूजा दे दूंगी, इसलिए कुछ पैसा कमाने के लिए ये बुढ़िया बाजार आई। लेकिन इसके बारे में वहाँ के सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन कोई उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे, और सहायता करने के बदले उसके बारे में बुरी बातें कर रही थी।